अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं अज़ीज़ तुलबा? जैसा कि अज़ीज़ तुलबा आपको पता है कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स को। तो कुछ दिन जो है दरमियान में वीडियो नहीं आई। रमज़ान के सिलसिले में जो है मसरूफ़ियत कुछ ज़्यादा थी और एक आध कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, तो इस वजह से टाइम नहीं बन पा रहा था। बट अब कोशिश करते हैं जल्द अज जल्द जो है हम अपना सारा सिलेबस जितना भी है वो सारा का सारा जो है अपलोड कर दें। ठीक है। सो आज की हमारी डिस्कशन होगी 7.1 के ऊपर। इसके ऊपर ऑलरेडी जो है मैं एक वीडियो बना रहा था। सो वो दरमियान में ही रह गई। तो क्वेश्चन नंबर 1 को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोगों ने सिर्फ लोकेशन बतानी है। हमें कुछ चीज़ें दी होंगी एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो या वाई ग्रेटर देन ज़ीरो या दोनों इकट्ठी भी दी जा सकती हैं। हमने वो बताना है कि वो हमारी जो है कहाँ पे हैं। ठीक है। सो उसके लिए आपको ये थोड़ा सा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के प्लेन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इस वाले को पहला रबा कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे फर्स्ट क्वाड, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। ग्राफ वाले चैप्टर को अगर आपने किया तो आपको पता होगा कि यहाँ पे x की पॉजिटिव वैल्यू होती है, यहाँ पे y की वैल्यू जो है पॉजिटिव होती है। सो फर्स्ट क्वाड के अंदर अगर हमारे पास कोई पॉइंट है तो x भी पॉजिटिव होगा, उसमें y भी पॉजिटिव होगा। सो ग्रेटर देन का मतलब ये है कि यहाँ पे वो चीज़ क्या है, पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड के अंदर अगर हम बात करें तो x लेस देन जीरो है और y ग्रेटर देन जीरो, मतलब इस साइड पे ये x की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव का मतलब है कि लेस देन जीरो, और y की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होगी तो y का मतलब है ग्रेटर देन जीरो। उसके बाद थर्ड क्वाड में देखें तो यहाँ पे x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो दोनों लेस देन जीरो हो जाएंगे। और फोर्थ क्वाड की बात करें तो यहाँ पे x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो y लेस देन जीरो और x ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। सो इस नॉलेज का आपको होना ज़रूरी है। उसके बाद बिल्कुल आसान से हमारे पास सवाल है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है x ग्रेटर देन जीरो। सो x ग्रेटर देन जीरो यहाँ पे है, यहाँ पे है। सो हम लिखेंगे इसको फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड, या फिर जो है फर्स्ट हाफ प्लेन भी ऐसे भी कह सकते हैं कि पहले वाले हाफ प्लेन के अंदर है। उर्दू में लिखेंगे पहले और चौथे क्वाड के अंदर जो है x पॉजिटिव होता है। नंबर 2 है x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो ये पहला ही रब है हमारे पास ये वाला। यहाँ पे x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। बस MCQ टाइप सवाल है। x इज इक्वल टू जीरो। सो इस पूरी y एक्सिस की लाइन पे हमारे पास x क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ से y के महवर उर्दू में लिख सकते हो या फिर ऑन y एक्सिस लिख सकते हो। y इज इक्वल टू जीरो। सो हमारे पास ये जो x एक्सिस की सारी लाइन है इसके ऊपर जो है y क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x के महवर, और या फिर इंग्लिश में लिखेंगे तो ऑन y एक्सिस। इसी के मिलते जुलते जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है। सो हमारे पास x ग्रेटर देन जीरो और y लेस देन जीरो। x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो वो तो अभी मैंने आपको दिखाया है। ठीक है। x पॉजिटिव है, y नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड है। सो हम इसका कह देंगे फोर्थ क्वाड में होगा हमारा। ठीक है। उसके बाद y जीरो x जीरो, तो ये दोनों जीरो ही है, तो दोनों जीरो हमारे पास यहाँ पे ओरिजिन में होंगी। इस पॉइंट पे हमारे पास x भी जीरो होगा और y भी जीरो होगा। उसके बाद x इज इक्वल टू वाई। सो अगर जो है इट इज अ लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड, ये फर्स्ट क्वाड है, ये थर्ड क्वाड है, इसके अंदर से कोई लाइन अगर जा रही है तो इसके ऊपर जो भी पॉइंट होंगे, यहाँ पे पॉइंट लेंगे तो वो x से भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा, y के भी। यहाँ से लेंगे तो वो x के भी इक्वल पे होगा, y के भी इक्वल पे होगा। ठीक है। सो नेक्स्ट है x ग्रेटर देन थ्री। सो ये हमारे पास नंबर लाइन लगा लें 0 1 2 3। सो इससे इस तरफ जो है ये हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, x से ग्रेटर देन राइट साइड ऑफ द लाइन। उसके बाद y ग्रेटर देन जीरो, मतलब y पॉजिटिव है। सो y तो पॉजिटिव हमारे पास ये वाले इस प्लेन में, यहाँ से ऊपर ऊपर जो सारा का सारा हमारे पास y क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो अब x एक्सिस जो है हम इस पॉइंट को इस तरह से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों को डिस्टेंस फाइंड करना है। आपको ये छोटू सा फॉर्मूला है, इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा प्रूफ के लिए भी, थोड़ा सा देख लेंगे इसको। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होता है x2 माइनस x1 का होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केयर। अब यहाँ से आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये a और b के कुछ पॉइंट्स है। फर्स्ट वाली वैल्यू ये x1 होती है, ये वाली हमारे पास जो है y1 होती है। इसी तरह से ये x2 होगी और ये y2 होगी। और इसी के रेलिवेंट जो x1 की जगह पे x1 की वैल्यू, x2 की जगह पे x2 की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। कम टाइम में आप ज़्यादा सीख सकें तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले से ही लिख ली हैं। पहले मैंने नहीं लिखी थी, बट मैंने कहा वीडियो लंबी हो जाएगी और कम टाइम में आपने ज़्यादा सीखना है, तो फिर इसलिए मैंने जो है पहले से ही सारी चीज़ों को लिख ली है। ए और बी हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, इनका हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। फॉर्मूला है हमारे पास x2 माइनस x1 y2 माइनस
y1। सो हम लोगों को पता है ये वाली वैल्यू हमारे पास है x1 की, ये वाली है x2 की, ठीक है। सो सबसे पहले x2 लिख लिया हमने 0 इसकी जगह पे, x1 की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 6, वैसे ही प्लस लगाया। y2 क्या हमारे पास ये रहा, ये हमारे पास y2 है -2 और y1 हमारे पास है -7। सो 0 में से -6 गए तो -6 ही होता है। ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, पर साइन आएगी माइनस की। 7 और 2 9, 6 का स्केयर कैलकुलेट से लें तो हमारे पास आएगा 36, 9 का स्केयर लें तो 81 आएगा, और इन दोनों को जमा करेंगे तो 117 आएगा। और इसको डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो, जिसमें हमारे पास जो है अगर हम लेके देखें तो 117 सो आएगा हमारे पास 3 स्केयर रूट। एक कॉल सुन लूँ ज़रा मैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आ गया, सिंपल ए बी का हमारे पास डिस्टेंस आ गया 3 जो है स्केयर रूट 13। इसी तरह से इसके बाकी भी पार्ट्स हैं, मैं सारे के सारे तो नहीं करवा रहा क्योंकि एक जैसे ही हैं, तो इसके फोर्थ पार्ट को और देख लेते हैं, जिसमें पी पॉइंट दिया हुआ हमारे पास -8 और -7, और क्यू पॉइंट हमारे पास क्या है 0 0 है। सो अगेन हम लोगों को पता है कि पहली वाली वैल्यू x1 की है, दूसरी वाली y1 की है, इधर की बात करें तो ये हमारे पास x2 है और ये हमारे पास y2 है। फॉर्मूला हमारे पास है डिस्टेंस का x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। सो x2 हमारे पास 0 है, उसकी जगह 0 लगा दिया, माइनस वैसे आ गया, और x1 हमारे पास -8 है तो उसको हमने एज इट इज लिख लिया, प्लस की जगह प्लस लगा लिया। y2 की बात करें तो वो हमारे पास 0 है, उसकी वैल्यू लगाई माइनस, और y1 हमारे पास है -7। ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो बचेगा हमारे पास 8, माइनस माइनस प्लस, और 7 में 0 प्लस करेंगे तो 7 ही रहेगा। 8 का स्केयर होता है हमारे पास 64 और 7 का स्केयर होता है 49, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 113 स्केयर रूट। सो ये था हमारा जी डिस्टेंस हमने किस तरह से फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास अगेन वही चीज़ है, बट यहाँ पे उसने कहा है जी डिस्टेंस भी एज वेल एज मिड पॉइंट भी फाइंड करना, मतलब दो दो काम कह दिए हैं कि डिस्टेंस भी फाइंड करो, उसी चीज़ की फिर मिड पॉइंट फाइंड करो। सो इसके भी काफ़ी पार्ट्स थे, तो मैंने सिर्फ बी पार्ट को लिया। अगेन वही हमारे पास एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, और हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो हमने लगाया। x2 की जगह पे हमारे पास आ गया 2, x1 हमारे पास है -8 प्लस वैसे y2 है -1 और y1 है हमारे पास 3, माइनस ये वाला आ गया, माइनस माइनस प्लस 8, 8 और 2 10 होते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है पर साइन माइनस की आती है, 3 और 1 -4 हो जाएगा। सो 10 का स्केयर होता है 100, -4 का स्केयर होता है 16, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 116, और इसी चीज़ को आप कलर्स में लिखोगे 116, तो हमारे पास आंसर आएगा 2 स्केयर रूट 29। अब इसका मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, जो कि हमारे पास बिल्कुल आसान है, x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। सो सिंपल x1 की बात करें तो हमारे पास वो है -8, x2 कितने 2, -8 प्लस 2 ओवर 2 वैसे आ गया। y1 की बात करें तो वो हमारे पास है यहाँ पे 3, और y2 की बात करें तो वो हमारे पास है -1। -8 और 2 को प्लस माइनस करेंगे तो आएगा 6 हमारे पास, और 6 उसके बाद 3 में से 1 गया तो 2 आएगा, 2 से 2 कट गया तो 1, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। सो इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 भी डन हुआ। इसका जो है एक और पार्ट जो है आपको सॉल्व करवा देते हैं, थोड़ा सा ये स्केयर रूट वाला बच्चे जो है थोड़ा सा घबराएंगे इसको, बट है आसान। ये वाली वैल्यू जो है आपको पता है हमारे पास है x1 और ये वाली है हमारे पास जो है x2। सो x2 सबसे पहले लिखा -3 स्केयर रूट 5, उसके बाद प्लस ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। सो x1 हमारे पास है 5 स्केयर रूट, प्लस लगाया। y2 की वैल्यू देखें तो वो है हमारे पास 5, और y1 की बात करें तो वो है -1/3। ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, डायरेक्ट मैंने थोड़ा सा यहाँ से किया। सो -3 का जजर जमा 1 का जजर, 3 में से 1 गए तो हमारे पास बचेंगे -2 5 का जजर। सो यहाँ पे हम लगाएंगे 1, बटरफ्लाई मेथड लगा लो, 3 1 ज़र 3, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। 15 और 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 16/3, यहाँ से 2 का स्केयर आएगा 4, और इस स्केयर से ये स्केयर रूट कट जाएगा, आएगा 5, 4 को 5 से ज़रब करेंगे तो 20, 16 का स्केयर लेंगे तो आएगा 2 5 6, और 3 का स्केयर लेंगे तो वो हमारे पास आएगा 9। अब अगेन इसके नीचे 1 लगाएंगे, और अगेन बटरफ्लाई मेथड, इसको 9 को 1 से करेंगे तो 9 1 ज़र 9, और 20 को 9 से करेंगे तो 180, और इसी तरह से 256 को 1 से ज़रब करेंगे 256, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 436/9। अब 436 का आप लोगों ने जज़र लेना है कैलकुलेटर, ठीक है, 436।
सो हमारे पास आएगा 2 का जज़र 109 का जज़र 2 109 का जज़र, और 9 का जज़र कितना होता है 3। अब सेम टू सेम यही काम हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। x1 की वैल्यू लगाई, x2 की वैल्यू लगाई, ठीक है। सो उस तरह से y1 की वैल्यू लगाई -1/3, y2 की जो है 5 वैल्यू लगाई, 2 फार्मूले वाला वैसे आ गया। सो 3 और 1 कितने होते हैं -4 5 का जज़र, और इसको सॉल्व कर लेंगे 3 5 15 और -1 वैसे आ जाएगा, बटे का बटा नीचे जाके जो इधर ज़रब हो जाएगा, 15 में से 1 गए तो 14, और 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। सो इसको कट करोगे तो 2 3 ज़ार 6 और 2 7 ज़ार 14। सो हमारे पास ये फाइनल आंसर होगा। सो ये था हमारा जी क्वेश्चन जो है, हमने कैसे जो है मिड पॉइंट को फाइंड करना था। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम, अगला जो है क्वेश्चन सारा का सारा वैसा ही है। हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड करना है और बताना है कि क्या इसके डिस्टेंस का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो 15 यूनिट्स है, ये बताना है। सो एक पॉइंट है, उसको हमने लेट कर लिया ए। अब दूसरा पॉइंट नहीं दिया हुआ, बट यहाँ पे उसने जिक्र किया है कि ओरिजिन से है ये, तो ओरिजिन पे दोनों एक्स भी ज़ीरो होता है, वाई भी ज़ीरो होता है। सो अगेन डिस्टेंस फार्मूला हमने लगा लेना है। x2 हमारे पास है 0, x1 है 176 का स्क्वायर रूट, प्लस y2 है हमारे पास 0 और y1 है हमारे पास -7। सो स्केयर से स्केयर रूट कट हो जाएगा, 176 आएगा, और 7 का स्केयर हमारे पास होता है 49। अमूमन बच्चे गलती कर देते हैं, वो -49 लिखते हैं। ये माइनस जो है स्केयर की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो नेक्स्ट जो है 176 के अंदर 49 को ऐड कर लोगे, आएगा 225, जिसका जजर लेंगे तो हमारे पास आएगा 15। सो हमने फिर लिखना है कि जी हाँ, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 15 यूनिट है, किससे, ओरिजिन से। बाकी के इसके सारे पार्ट्स ऐसे ही आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, ओरिजिन जो है 0 0 लेके। सो अगर तो 15 यूनिट्स आ जाए तो आपने कह देना है कि जो है 15 यूनिट्स है, अगर नहीं है तो नॉट कह देना, ठीक है। द डिस्टेंस इज नॉट 15 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा राइट एंगल ट्राइंगल के रेलिवेंट है सवाल हमारा। सो राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है कि अगर जिसके हम जो दो साइड्स का स्केयर लेके उनका सम करें तो वो तीसरी साइड के स्केयर के इक्वल आ जाए, मतलब उसके ऊपर पैथागोरस थ्योरम जो अप्लाई हो रहा हो, दो साइड्स का स्केयर ले लें और उनका सम भी लें तो वो तीसरी साइड के सम के बराबर आता है, ठीक है। उसके बाद आइसोस्केल ट्राइंगल है, ऐसी ट्राइंगल जिसकी कोई दो साइड्स जो है बराबर आ जाएं, लाइक ए बी जो है और बी सी बराबर हो जाए। उसके बाद पैरेललोग्राम है, कसीरुल गालबन इसको कहते हैं उर्दू में। तो इसकी इस तरह की शेप होती है। इसमें क्या होता है कि ए जो है बी के बराबर होता है, डी जो है सी के बराबर होता है, ए डी के और बी सी के बराबर होता है। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहेंगे जी ये हमारी क्या है, पैरेललोग्राम। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, जिसमें हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमने बताना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, ठीक है। सो ए बी सी पॉइंट है, तो सबसे पहले हम लोग जो है ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सो ए बी का फॉर्मूला लगाया, x2 - x1 का स्केयर प्लस y2 - y1 का स्केयर। ए और बी इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर बात चलेगी, ठीक है। सो यहाँ पे देखें तो x2 हमारे पास है 3 स्केयर रूट, तो वो लिख लिया। x1 कितना है 0, वो लिख लिया। इसी तरह से y2 की बात करें तो 1 है, और y1 की बात करें तो 2 है। सो 3 स्केयर रूट में से 0 निकालेंगे तो 3 स्केयर रूट ही बचेगा हमारे पास, और 1 में से -2 करेंगे तो -1 आएगा। स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, आएगा 3, और -1 का स्केयर होता है 4, तो हमारे पास आगे 4 स्केयर रूट। अब हमने क्या लेना है, इसका स्केयर लेना है। इधर भी स्केयर ले लेंगे, इधर भी, तो स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा क्या, 4। अब इस तरह से बी सी की बात करेंगे। अब ये वाला पॉइंट होगा बी और ये वाला सी पॉइंट होगा, ठीक है। सो x2 हमारे पास अगेन यहाँ पे 0 है, x1 3 स्केयर रूट है, y2 -2 है, और y1 हमारे पास 1 है। सो वैल्यू लगाई, 0 में से इसको माइनस करेंगे तो यही बचेगा, -2 और -1 होता है -3। उसके बाद जो है स्केयर और स्केयर रूट कट हो जाएंगे, -1 जो है, माइनस जो है स्केयर की वजह से हो जाएगा पॉजिटिव, और -3 का स्केयर हमारे पास होता है 9। 9 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाना है 12, और उसके बाद अगेन इसका भी हम लोग स्केयर ले लेंगे, स्केयर और स्केयर रूट कट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, 12। अब आखिरी साइड बची हमारे पास ए सी। सो ए सी पॉइंट्स को जो है मैंने पहले लिख लिया है। सो ये ए पॉइंट और ये सी पॉइंट। x2 कितना है हमारे पास 0, x1 कितना है वो भी 0 है, y2 कितना है जी -2, y1 कितना है वो भी -2 है, ठीक है। सो उसके बाद -2 -2 -4 हो जाएगा, 4 का स्केयर लेंगे तो 16 आएगा। उसके बाद इसका होल का स्केयर ले लेंगे, स्केयर और स्केयर रूट कट, तो आएगा 16। सो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास दो आई हैं 4 4, तो यहाँ पे अगर मैं आपको बता सकूँ तो एक आया हमारे पास जो है ए सी का स्केयर रूट कितना है 16, तो लिखें 16, और ए बी कितना आया था 4, और बी सी भी कितना आया था 4,
दोनों को ऐड करोगे तो वो भी कितना आ जाएगा 16। सो इसके ऊपर जो है हमारा पैथागोरस थ्योरम क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हम कह देंगे हाँ जी हाँ, जो ये वर्सेस हैं ये किसके हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। सो नेक्स्ट सेम टू सेम यही क्वेश्चन है इसी टाइप का, बट इसमें बताना है जी आइसोस्केल ट्राइंगल है, ठीक है। ए बी सी पॉइंट दिए हुए हैं अगेन। सो हमने वही काम करना है जी, हमने जो है सबसे पहले जो है ए बी फाइंड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है हमने बी सी फाइंड कर लेना है और लास्ट में ए सी का डिस्टेंस ले लेना है। सबसे पहले ए बी, इन दो पॉइंट्स के ऊपर x2 हमारे पास कितना है जी, -2 है। x1 कितना है, -3 है। इसी तरह से y2 हमारे पास -3 है, y1 हमारे पास 1 है। सो फार्मूले वाला माइनस वैसे आ जाएगा, -2 और -3 हो जाएगा -5, -3 और -1 हो जाएगा -4। 5 का स्केयर होता है 25, 4 का स्केयर होता है 16, 16 को 25 में ऐड करेंगे तो आएगा 41। अब बात होगी बी सी की। अब ये वाला बी है और ये वाला सी है, जहाँ पे x2 हमारे पास 2 है, x2 2 है, x1 हमारे पास -2 है। सो वो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 + 2 हो जाएगा। ऐसे ही y2 हमारे पास है 2 और y1 हमारे पास -3, ये माइनस और ये वाला फार्मूले वाला माइनस, ये हो जाएगा प्लस हमारे पास। सो 2 और 2 होता है 4, 2 और 3 होता है 5, 4 2 और 2 हो जाएगा 4, 2 और 3 हो जाएगा 5, 4 का स्केयर लें तो होता है 16 और 5 का स्केयर लें हमारे पास आता है 25। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 41। लास्ट में बचा ए और सी, मतलब कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के ऊपर आपने वही फार्मूला लगाना है। सो वो हम फार्मूला लगाने के बाद देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 स्केयर रूट। सो अब अगर देखें तो क्या दो आंसर्स एक जैसे आए, बिल्कुल, ए बी, और दूसरा हमारे पास आया है जो है बी सी। अब ए बी और बी सी दोनों बराबर हैं, तो यही तो हमने कहा था, अगर कोई दो साइड्स इक्वल आ जाएं तो हम कहेंगे वो हमारा कौन सा आइसोस्केल ट्राइंगल है। और इसका थर्ड पार्ट है, इसमें से लॉन्ग आने का चांसेस है, इन तीनों में से जो है एक लॉन्ग हमारे पास हो सकता है। सो नेक्स्ट हमने जो है साबित करना है कि पैरेललोग्राम है, तो उसके लिए ए बी जो है बराबर होना चाहिए डी सी के, ए डी जो है बराबर होना चाहिए बी सी के। सो सबसे पहले ए बी के ऊपर आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। x2 -2 1 आ गया, x1 हमारे पास -5 आ गया, y2 3 आ गया और y1 -2 आ गया। -2 और -5 होता है -7, 3 में से दोगे तो हमारे पास बचेगा 1, और 7 का स्केयर हमारे पास होता है 49, ये आ गया, और 1 का स्केयर 1 होता है 49 में एक ऐड करेंगे तो हो जाएगा 50। नेक्स्ट बात करेंगे डी सी की, ठीक है, डी और सी इन दोनों पॉइंट्स की, डी सी की। सो x2 हमारे पास बात करें तो वो है -3 और x1 हमारे पास है 4। सो x2 -3, x1 हमारे पास है 4, फार्मूले वाला माइनस वैसे आ गया। उसके बाद y2 जो कि हमारे पास है -4, y1 जो कि हमारे पास है -5, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। 5 में से 4 गए तो 1, इसी तरह से -4 और -3 होते हैं -7, इसका स्केयर लेंगे तो हमारे पास आएगा 49, 49 और 1 को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50। सो ये दोनों तो बराबर हो गए। अब ए डी और बी सी फाइंड करेंगे। सो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा बी सी, पहले फाइंड कर रहे हैं। सो बी सी हमारे पास है तो अगेन x2 हमारे पास -3 है और x1 हमारे पास -2 है, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। y2 -4 है, y1 हमारे पास 3 है, माइनस वैसे आ गया। 3 में से दोगे तो -1, -4 और -3 -7, -1 का स्केयर 1 होता है, -7 का स्केयर 49 होता है। दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 50। अब लास्ट काम करना है, हमने फाइंड करना है जी ए डी। अगेन दोनों पॉइंट्स के ऊपर हम लोगों ने जो है x2 जो कि हमारे पास है -2, x1 हमारे पास है 5, y2 हमारे पास है 3 और y1 है हमारे पास -2। -2 और -5 होता है -7, 3 में से दोगे तो 1, 7 का स्केयर होता है 49, 1 वैसे ही 49 और 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 50। और उसके बाद देखें तो हमारे पास वो दोनों साइड्स बराबर आई थी और ये भी बराबर आई, तो हम कहेंगे ये कौन सी हमारी है, पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सो हमसे इसमें डिमांड करेगा जी आपने जो है एच की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि ये सारे पॉइंट्स के यहाँ कोलिनियर है। सो आपको डिटर्मिनेंट फॉर्म का जो पता होना चाहिए, जो कि हमारे पास होती है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 = 0। सो अब हमारे पास तीन यहाँ पे पॉइंट्स है। पहले वाला x1 हमारे पास कीमत अगर हम यहाँ से पुट कर सकें डायरेक्ट, x1 की बात करें तो वो हमारे पास है जी -1, x2 की बात करें तो वो है 3 और x3 की बात करें तो वो है हमारे पास 7, y1 की बात करें तो वो है h, y2 की बात करें तो वो है 2 और y3 की बात करें वो है 3। 1 1 1 सारा वैसे आ जाएगा, ठीक है, इक्वल क्या है 0।
सो अब हम सिंपल क्या करेंगे, एक्सपेंड बाय रो 1, एक्सपेंड बाय रो 1। सो ये वाली रो इससे एक्सपेंड कर देंगे। सबसे पहले क्या है हमारे पास -1। सो हमने क्या करना है, इस वाले कॉलम को और इस वाली रो को सबको फिनिश कर लेना, ठीक है। जो हमारे पास बचा क्या, 2 1 3 1। सो लिखेंगे हम 2 1 3 1। उसके बाद मिडिल टर्म लिखते हैं तो ऑलवेज हम लोग माइनस लगाते हैं, एच वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। अब ये वाला कॉलम गया और ये वाली रो गई, तो हमारे पास बचेगा क्या, 3 1 7 1, 3 1 7 1। उसके बाद प्लस लगाएंगे, लास्ट में 1 आ जाएगा, और अब ये वाला इस तरह से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 3 7 2 3 इक्वल 0। अब इसको थोड़ा सा डिटर्मिनेंट हमने जो है लेना है, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं हम लोग, 2 को 1 से ज़रब कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 3 को 1 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3, मतलब इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, सेंटर में जो साइन है वो माइनस की आएगी, ठीक है। सो 3 1 ज़ा 3, 7 1 ज़ा 7, इसी तरह से 3 3 ज़ा 9, 7 2 ज़ा 14। सो 2 में से 3 गए तो हमारे पास बचेगा -1, और 3 में से 7 गए तो बचेगा -4, और 9 में से 14 गए तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे -5। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4h हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। सो 1 में से -5 गए तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा -4। अब ये h है, ये माइनस का 4 है, उधर जाके इसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। सो 4h इज इक्वल टू 4 इधर मल्टी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो h इज इक्वल टू 4/4, 4 से 4 कट गया। सो h हमारे पास कितना आएगा जी, 1 आएगा, ठीक है। सो h का हमारे पास आंसर आ गया। इसी को ही हम लोग जो है एक और मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि ये कोलिनियर है। सो आप जो है अभी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप स्लोप्स फाइंड करोगे, उसमें डिटेल हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ए बी की स्लोप फाइंड कर लो। 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला हमारे पास होता है y2 - y1 x2 - x1। सो y2 की बात करें तो हमारे पास 2 है, और y1 की बात करें तो हमारे पास h है, x2 हमारे पास 3 है, और x1 हमारे पास -1 है। सो माइनस माइनस प्लस 3 और 1 कितना होता है, 4। इसी तरह से आपने बी सी की स्लोप फाइंड कर लेनी है। सो y2 - y1 और x2 - x1, इन दोनों की कीमतें पुट की। सो y2 हमारे पास था 3, y1 है हमारे पास -2, x2 है 7, और x1 है हमारे पास ये वाला 3, ये वाला 3। सो 3 में से 2 गए तो 1, 7 में से 3 गए तो 4। अब ये दोनों पॉइंट्स क्योंकि कोलिनियर है, अगर दोनों कोलिनियर है तो फिर इनकी स्लोप्स भी क्या होंगी, बराबर होंगी। सो ए बी की जो स्लोप आई जो कि 2 - h/4 वो लिख लेनी है, और बी सी की जो स्लोप आई 1/4 वो लिख लेनी है। तो ये 4 इधर हो रहा है डिवाइड, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 4 से 4 हमारा कट जाएगा, बचेगा क्या 1। सो ये प्लस का 2 है, उधर जाके किसका हो जाएगा जी, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। सो -h इज इक्वल टू 1 - 2। सो -h इज इक्वल टू 1 में से 2 गए तो -1 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो h बराबर 1 आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो है फाइनल और आखिरी सवाल इस एक्सरसाइज का बचा है स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से, जो है जो 9th क्लास ने 2026 के अंदर पेपर देने हैं उनके लिए। सो हमारे पास जो है ए बी एंड पॉइंट है किसी भी डायमीटर के। डायमीटर क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर में से गुजर रही है, ठीक है। एंड पॉइंट है ए हमारे पास है -5 -2, और बी हमारे पास है 5 - 4। सो उसकी जो है सेंटर की वैल्यू फाइंड करनी है। आल्सो जो है इस सेंटर से लेके ये सरकमफ्रेंस का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं रेडियस। सो रेडियस भी कैलकुलेट करना है। सो हमने जी लेट कर लिया, हमारे पास जो सेंटर वाला पॉइंट है वो एक्स एक्स है, और इसके अंदर जो रेडियस है वो क्या है, आर है। तो सबसे पहले हम लोगों को चाहिए जी एक्स एक्स जो है मिड पॉइंट है किसका, ए के लिहाज से भी और बी के लिहाज से भी। तो हम क्या करेंगे, ए बी का जो है मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे। सो हमारे पास सिंपल सा उसका फार्मूला है x1 + x2/2 y1 + y2/2। सो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर लगाएंगे। x1 कितना है हमारे पास -5, x2 कितना है 5, प्लस माइनस माइनस, और 5 में से 5 के तो 0, 0 के नीचे जो भी क्या आ जाता है 0। सो ये हमारे x की वैल्यू आ गई, मतलब ये वाली पहली वैल्यू। दूसरी y की चाहिए, सो y1 + y2। y1 हमारे पास है जी -2, y2 हमारे पास है -4।
-2 और -4 हमारे पास हो जाएगा -6, कट करेंगे 2 1 2 2 3 6। सो सेंटर हमारे पास आ गया 0 -3। अब रेडियस जो है सी ए से बराबर है, सी बी से बराबर है, ठीक है। चाहे आप सी ए का डिस्टेंस फार्मूला लगा लो जो कि ये पॉइंट्स आए हुए हैं इसके साथ, ठीक है। चाहे आप सी ए पे डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, चाहे आप सी बी पे डिस्टेंस फार्मूला लगाओ। सो हमने क्या किया, हमने सी ए के ऊपर जो डिस्टेंस फार्मूला लगाया। सो हमारे पास x2 की वैल्यू -5, x1 -2 जो है, पॉइंट्स को इधर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। सो पॉइंट कौन सा हमारे पास, सी ए। तो सी पॉइंट हमारे पास 0 -3, इधर लिख देता हूँ मैं 0 -3, और ए वाला पॉइंट है हमारे पास -5 -2। अब आपको वाज़िया पता चलेगा। x2 की बात करें तो हमारे पास है -5, x1 जो है वो हमारे पास है 0, बल्कि नहीं, मेरे ख्याल से बी वाले पॉइंट के साथ ये लिए -5 2 था, और दूसरा हमारे पास पॉइंट 0 -3 है, 0 -3। सो x2 जो है -5 और x1 जो है हमारे पास, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, बल्कि ये पॉइंट ही लिखे हुए हैं। हाँ, मैं इससे कंफ्यूज हो रहा था, ये पॉइंट मैंने डबल डबल लिख दिए थे। बहरहाल x2 हमारे पास -5 है, और x1 हमारे पास क्या है, 0 है। इस तरह से प्लस लगाया हमने। और y2 हमारे पास बात करें तो हमारे पास -3 है, और y1 की बात करें -2 है, ठीक है। सो अब जो है हमने क्या करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का स्केयर होता है 25, माइनस माइनस प्लस, 3 में से 2 गए तो 1, 25 और 1 कितना होता है 26। सो ये हमारा जो है क्या होगा, इसका रेडियस होगा। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.1। आई होप सो कि आपने जो है अच्छे से चीज़ों को समझा होगा। आसान सी है, सिर्फ 2 फार्मूले के ऊपर अगर आपकी ग्रिप हो जाती है। एक है हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला, और दूसरा है मिड पॉइंट फार्मूला। सो आप आसानी से सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।